कक्षा 12वीं के इतिहास के इस खास वीडियो में मैं निशात अहमद आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस खास वीडियो में हम लोग 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है 12वीं कक्षा का इतिहास का ये पहला वीडियो है। हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है? हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है? ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है रावी, ऑप्शन नंबर सी है सतलज, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रावी। अगला प्रश्न है कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है ऑप्शन ए है सिंधु में, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है काली बंगान। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1922 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1923 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है थम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? थम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अशोक ने क्या किया था? नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है, ऑप्शन ए है जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर सी है शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर डी है वैष्णव धर्म का। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म का क्या है त्रिपिटक साहित्य अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन नंबर बी है अवनति, ऑप्शन नंबर सी है कौशल, ऑप्शन नंबर डी है गंगाधार। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मगध। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिली थी? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णन वंश, ऑप्शन नंबर सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर डी है गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मौर्य वंश। अगला प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है सप्तम, ऑप्शन नंबर डी है दशम, ऑप्शन नंबर डी है 13वां। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बरहाचार्य। अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन नंबर ए है चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी है चोल, ऑप्शन नंबर सी है पल्लव, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रकूट। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है
स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन नंबर डी है ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है जीवक किस वंश के काल में था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है हर्यक, ऑप्शन नंबर डी है कुषाणन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ऑप्शन ए है एरन यानी सागर, ऑप्शन नंबर बी है गुर्जरा यानी दतिया, ऑप्शन नंबर सी है मस्की और ऑप्शन नंबर डी है जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक की राज्यारोहण तिथि है, कौन सा इसमें उसको आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है 269 से 268 ईस्वी ईसा मसीह पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 268 से 267 ईसा मसीह पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 267 से 266 ईसा मसीह पूर्व और ऑप्शन नंबर डी है 266 से 265 ईसा मसीह पूर्व। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 269 से 268 ईसा मसीह पूर्व। अब अगला प्रश्न है कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 48 ईस्वी। अगला प्रश्न है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है अल बुरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए है महमूद बिन कासिम, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद गजनवी के साथ अल बुरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न है इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी है मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जो साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मोरक्का। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर बी है देव राय प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा देव राय, ऑप्शन नंबर डी है सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है नानक, ऑप्शन नंबर सी है रामानंद, ऑप्शन नंबर डी है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रामानंद ने। अगला प्रश्न है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? ऑप्शन ए है पश्चिमी भारत में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी भारत में, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी भारत में और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी भारत में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शाहजहां के युग में हुआ था। अगला प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है आगरा में और ऑप्शन नंबर सी है फतेहपुर सिकरी में और ऑप्शन नंबर डी है अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1605 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1610 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1615 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए यानी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल शासक के दरबार में आया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो
तो ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब और ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह। तो इसका साथियों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए है 1506 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1510 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1512 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1520 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी? तो बेंटिक ने, ऑप्शन बी है कार्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर सी है वेलसिली ने, ऑप्शन नंबर डी है इलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी है तांतिया टोपे और ऑप्शन नंबर सी है बेगम हजरत महल और ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यानी बेगम हजरत महल ने किया था। ये था साथियों आज का मोस्ट VVI हिस्टोरी से 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब